पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लॉकडाउन फेज 5 अगले एक महीने यानी कि 30 जून तक रहेगा। रविवार को सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन जारी की। फिलहाल मेट्रो, स्कूल, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मॉल और धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रखे गए हैं। इसके अलावा सभी दुकानें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकेंगी। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और वहीं सब दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति होगी। दुकानदार द्वारा बिना मास्क के सामान नहीं बेचा जाएगा। ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। छोटी दुकान पर एक समय में 2 और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। इसका उल्लंघन करने पर दुकान सील कर दी जाएगी। नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर में हर ग्राहक के बाद सुरक्षा सावधानियां बरती जाएंगी। स्टॉल, चाय की थड़ी और ठेला लगाने वाले भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा जाएगा। पार्कों में संपर्क रहित प्रवेश के लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। सभी छूने और संपर्क वाली गतिविधियां बंद रहेगी, जैसे खुले जिम, झूले आदि उन्हें ढका भी जा सकता है। यदि पार्क में पूजा स्थल है तो प्रतिबंध इन पर भी जारी रहेगा। पार्क इंचार्ज नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार होंगे। शादी के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी और इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य संचालित कर सकेंगे। निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मुख्य सावधानियों का पूरी तरह ध्यान रखना होगा। कर्मचारियों के लिए मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग और हाथ धोने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सेवाओं के अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल बंद रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं भी चालू नहीं की जाएंगी। सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम पहले की तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और टेक अवे की अनुमति। सभी धार्मिक और पूजा स्थल भी जनता के लिए बंद रहेंगे। किसी को भी राज्य के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। कमर्शियल परिवहन यात्रा से पहले और बाद में सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे। सीटों और छूने वाले स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा और इसमें बस, टैक्सी, कैब, ऑटो आदि के संचालन की अनुमति होगी। अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा के अंतिम दर्शनों के लिए आया एक कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव आया। पुरानी बस्ती के रहने वाले इस कार्यकर्ता की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल टीम रविवार को उसे अस्पताल ले गई। सूचना मिलने के बाद भाजपा मुख्यालय पर अंतिम दर्शनों में शामिल कर्मचारियों और नेताओं में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इस कार्यकर्ता ने कोरोना का टेस्ट करवाया था। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि जब कार्यकर्ता ने टेस्ट करवाया था तो इतनी भीड़ में उसे आने की जरूरत ही क्या थी। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में चल रहे अंधड़ और बारिश के दौर ने गर्मी के तेवर ढीले कर दिए हैं। मौसम विभाग ने भी आगामी 2-3 दिन लू का दौर कमजोर होने के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बने परिसंचरण तंत्र के असर से प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। 1 जून से अलवर, भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, दौसा, कोटा, करौली, झुंझुनू, जयपुर, झालावाड़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और नागौर जिले में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मोदी के 6 साल के कष्टों के लिए याद करके बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार किया। कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक जैसे बड़े निर्णय किए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार में पैसा नरेगा हो या अन्य मजदूरी नकद में बंटता था, लेकिन अब सीधे ही लोगों के बैंक खातों में जाता है। पहले यह राशि बीच में कई लोगों की जेब में जाती थी और अब गरीब के बैंक खातों में जा रहा है। जयपुर में लॉकडाउन के चलते 21 मार्च से लगा 4 दीवारी का लॉक अब खुलेगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा के साथ कारोबारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
शहर में अब जहां कोरोना पॉजिटिव केस मिलेगा, उसी जगह आधा किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया जाएगा। चार दीवारी में 15 मई के बाद 24 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इनके आवास के आसपास की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसी के साथ लॉकडाउन 4 पूरा होने पर 1 जून से परकोटे के इन इलाकों में पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, जहां 15 मई के बाद कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसमें शहर के 11 इलाके शामिल हैं। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक NRK रेड्डी को सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी के ग्लोबल सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म में समारोह पूर्वक भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रेड्डी की 3 दशक से अधिक समय की शानदार पुलिस सेवा के लिए उन्हें बधाई दी गई। कार्यक्रम में ग्लोबल सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म के विशेषाधिकारी RK अरोड़ा ने कहा कि NRK रेड्डी के नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके नेतृत्व में बहुत उत्साह से काम किया और अनेक प्रोजेक्ट पूरे किए गए। अरोड़ा ने कहा कि रेड्डी ने 1988 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन के बाद अपनी कर्तव्यपरायणता, जिम्मेदारी और निष्ठा भाव से निरंतर ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से पुलिस फोर्स में खास छवि बनाई है। राजस्थान में 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। जयपुर स्टेशन से भी 7 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। स्टेशन आने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से ही एंट्री मिलेगी और निकासी भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही होगी। स्टेशन पर एंट्री के लिए एक ही गेट रहेगा, जबकि एग्जिट के लिए 2 गेट होंगे। आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंट्री और एग्जिट कराया जाएगा। सभी यात्रियों को 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा, क्योंकि उनकी एंट्री गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। देश के 3 लाख युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय पुनर्वास परिषद ने विशेष शिक्षा के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जून महीने के पहले सप्ताह में आवेदन तिथि से लेकर प्रवेश परीक्षा का कैलेंडर जारी हो जाएगा। परिषद की ओर से हर साल अप्रैल महीने में ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाती है, लेकिन इस साल कोरोना के फेर में ऑनलाइन परीक्षा उलझ गई थी। इस कारण युवाओं को अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा का इंतजार था। परिषद के सचिव ने पत्र जारी कर अभ्यर्थियों को बताया कि जून महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में कुछ दिन पहले हुई पूर्व पार्षद की मौत के बाद विधायक रफीक खान की शिकायत पर शनिवार को अस्पताल के 8 डॉक्टरों को APO किया गया। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि चिकित्सकों के खिलाफ लापरवाही की शिकायत मिली थी, इसलिए जांच पूरी होने तक 8 चिकित्सकों को APO कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सोमवार 1 जून को सभी जिलों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को रहन ऋण वितरण कर उपज रहन ऋण योजना का शुभारंभ करेंगी। कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3% ब्याज दर पर उपज रहन ऋण देने का फैसला किया है। इसे अमली जामा देते हुए जून माह में 25,000 किसानों को योजना के तहत लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पुरस्कार से पुरस्कृत राजस्थान मूल के सैनिक अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। सैनिकों को यह सुविधा निगम की सभी श्रेणी की बसों में प्रदान की गई है। राज्यपाल के निर्देश पर राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। मिश्र की अध्यक्षता में गत 23 जनवरी को सैनिक कल्याण बोर्ड की 13वीं बैठक आयोजित हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद वन विभाग ने भी प्रदेश में इको टूरिज्म को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व सेंचुरी, जंगल सफारी, बायोलॉजिकल पार्क और जून में 1 जून से इको टूरिज्म शुरू किया जाएगा। रविवार को इस संबंध में वन विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिनका सख्ती से पालना के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।